जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। आज का विषय है चर्चा का। जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वह है हैदराबाद मुक्ति दिवस। देखिए, हैदराबाद मुक्ति दिवस तो आज 13 सितंबर है। तो आज से 5 दिन तक 13, 14, 15, 16, 17 सितंबर को, यानी 5 दिन तक क्या मनेगा, भारत में, पूरे भारत देश में हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये फैसला कौन किया है? तो भारत के जो है ना सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की है, यह फैसला किया है कि 13 सितंबर से लेकर 17 सितंबर को है ना क्या क्या होगा, हैदराबाद मुक्ति दिवस। हैदराबाद हैदराबाद मुक्ति दिवस। तो 13 सितंबर को से लेकर 13 सितंबर से लेकर 18 सितंबर को क्या क्या कौन सा दिवस मनेगा? हैदराबाद मुक्ति दिवस। तो आप जानते हैं कि हमारा देश जब 1947 में 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो उस समय हैदराबाद जो रियासत था वह भारत का उस समय हिस्सा नहीं हुआ था। उस समय हैदराबाद रियासत का भारत में विलय नहीं हुआ था। उसमें जो जिस समय 15 अगस्त 1947 को जो भारत का जो देश स्वतंत्र हुआ था, उसमें हैदराबाद रियासत भारत का हिस्सा नहीं था। भारत का जो नक्शा था उसमें हैदराबाद जो है ना, आंध्र प्रदेश, ये जो आप देख रहे हैं, तेलंगाना, ये सब है ना सो भारत का हिस्सा उस समय नहीं था। तो ये है ना सो उस समय क्या हुआ था कि हैदराबाद रियासत जो है ना, ये है ना सो भारत में विलय होने से है ना सो अपना है ना सो मना कर दिया। बोला कि नहीं, हम या तो पाकिस्तान में मिलेंगे, नहीं तो एक स्वतंत्र देश के रूप में रहेंगे। तो देखिए, उधर है ना सो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। तिरंगा झंडा नई दिल्ली के लाल किला पर लहरा गया हर जगह देश में। लेकिन ये जो हैदराबाद रियासत था, वहां पर क्या हुआ कि वो है ना सो वहां का जो निजाम था, तो वहां का निजाम था जिसका क्या नाम था, मीर उस्मान अली खान। तो हैदराबाद का आखिरी निजाम कहा जाता है जिसको, मीर उस्मान अली खान। तो इसने ये घोषणा की कि वो है ना एक स्वतंत्र देश, एक इस्लामिक स्टेट के रूप में अपने आप को घोषणा कर दिया और अलग हो गया। कि बोला कि नहीं, हम भारत में अपना ये हैदराबाद रियासत का है ना भारत में विलय नहीं करेंगे। हम एक स्वतंत्र देश जो है ना सो एक इस्लामिक देश के रूप में रहेंगे। हमको भारत से कोई मतलब नहीं है। वो अपने आप को इधर है ना सो नई दिल्ली में क्या हुआ कि है ना, भारत स्वतंत्र हो गया, वहां पर भारत का तिरंगा लाल किला पर लहरा गया। लेकिन हैदराबाद में वहां का जो निजाम था, मीर उस्मान अली खान घोषणा कर दिया कि हम एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र, स्वतंत्र देश के रूप में रहेंगे। हम भारत में, हमको कोई भारत से कोई मतलब नहीं है, भारत में अपना रियासत का विलय नहीं करेंगे। तो ये घोषणा कर दिया गया। तो उसके बाद ही है ना सो ये है ना सो उसके बाद ही है ना सो ये है ना सो अब आप सुनिए कि कैसे हैदराबाद जो रियासत है का भारत में विलय कैसे हुआ। तो ये 15 अगस्त 1947 को हैदराबाद का रियासत का भारत में विलय नहीं हुआ था। ये कब हुआ? 18 सितंबर 1948, 1948 को, 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन हैदराबाद रियासत का भारत में विलय कब हुआ? 18 सितंबर 1948, 1948 को ये है ना पूरा हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हुआ। वो भी ऐसे आसानी से नहीं, पूरा ये सैन्य कार्रवाई। तो हमारे जो गृह मंत्री थे उस समय के, उप प्रधानमंत्री गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के जो लौह पुरुष कहते हैं, उन्होंने सैन्य कार्रवाई की। ये है ना सो निजाम के खिलाफ, और पूरे हैदराबाद रियासत को है ना घेर के उसको अपने में है ना सो भारत को, ये पूरा हैदराबाद रियासत का भारत में विलय करवा लिया। तो ये कब हुआ? हैदराबाद रियासत भारत में कब विलय इसका हुआ? 18 सितंबर 1948 को। तो है ना ये जो सैन्य कार्रवाई हुआ था, जो है ना सरदार पटेल ने ना, जो है ना सो भारत के गृह मंत्री, जिन्होंने सैन्य कार्रवाई किया था हैदराबाद रियासत ये निजाम के खिलाफ। तो कब से शुरू हुआ था? 13 सितंबर से 17 सितंबर तक चला। और 17 सितंबर को क्या हुआ कि है ना सो ये भारतीय फौज पूरा है ना निजाम का महल को घेर लिया। और फिर है ना सो उसके बाद क्या हुआ? 18 सितंबर को ये जो निजाम है उसका है ना सो निजाम का आर्मी था, तो उसका जो कमांडर था उसने ना पूरा है ना सो सरेंडर कर दिया, भारतीय सेना के सामने पूरा सरेंडर कर दिया। और 18 सितंबर 1948 को पूरा हैदराबाद जो रियासत था उसका पूरा भारत में विलय हो गया। तो ये उसको जो विलय हुआ, तो जो सैन्य कार्रवाई है ना, ये जो भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो सैन्य कार्रवाई किया, तो उसका नाम क्या था? ऑपरेशन पोलो। तो ऑपरेशन पोलो, तो आप समझ गए ऑपरेशन पोलो का किस लिए कहा गया। तो आप जानते हैं कि हैदराबाद रियासत इतना इतना पैसा वाला था। इसके देखिए, हैदराबाद रियासत छोटा, यानी कि आप जान लीजिए कि है ना सो कितना बड़ा था। तो इसके पास
बहुत ही बड़ा स्टेट था। हैदराबाद रियासत छोटा मोटा नहीं था, बहुत ही बड़ा स्टेट था। तो अभी का जो है ना आंध्र प्रदेश तेलंगाना, इसको उसमें उसके बाद भी आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बाद महाराष्ट्र का कुछ जिला था, कर्नाटक जो स्टेट है उसका कुछ जिला, ये सब मिला के है ना हैदराबाद रियासत था। तो यह ना सो एक बहुत ही बड़ा रियासत था। और इसमें ना गोलकुंडा के की खान थी, माइंस था क्या गोलकुंडा का, है ना सो इसमें है ना सो क्या था, माइंस था, गोलकुंडा का माइंस था, खान था। तो आप जानते हैं कि इसको है ना सो मोतियों का शहर कहा जाता है, उसमें हीरे जवाहरात ये सब क्या मोतियों का खान था, हीरे मोती जेवर सोना चांदी ये सब का है ना सो पूरा खान ही था। तो ये बहुत ही है ना सो धनी धनी है ना रियासत था। यहाँ इसके पास बहुत ही सोना चांदी सिक्के हीरे मोती ये सब का कमी नहीं था, बहुत ही अमीर एक है ना सो ये था, ये रियासत था हैदराबाद रियासत। तो इसने ना जब है ना सो अपना है ना सो भारत में विलय नहीं किया वो 15 अगस्त 1947 को, तो फिर भारत सरकार ने है ना सो सैन्य कार्रवाई की और उसके बाद है ना सो निजाम को के महल को पूरा घेर लिया। फिर ये 18 सितंबर 1948 को ये पूरा हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हो गया। तो इसका पूरा है ना सो देखिए कि इसका कहानी, इसका चर्चा है, उसके विषय में विस्तृत से बता रहे हैं क्या हुआ था। तो देखिए इसको ऑपरेशन पोलो जो है ना, जो सैन्य कार्रवाई भारत सरकार ने, भारत के जो उस समय गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, जो उन्होंने सैन्य कार्रवाई करवाई भारतीय फौज ने, तो जो सैन्य कार्रवाई उसका नाम था ऑपरेशन पोलो। तो इसका नाम ऑपरेशन पोलो किस लिए पड़ा, तो देखिए आप जानते हैं हैदराबाद रियासत तो काफी बड़ा था, काफी धनी मनी था, इतना पैसा था कि है ना सो दुनिया का सबसे बड़ा सबसे पैसा के मामले में दुनिया का इसको है ना सो सबसे रिचेस्ट एक है ना सो स्टेट रियासत इसको माना जाता था। और यहाँ है ना दुनिया में सबसे ज्यादा पोलो ग्राउंड थे, इतना इसका ना सो ये था, इतना पैसा था हैदराबाद रियासत के पास, ये हैदराबाद के निजाम के पास इतना पैसा था कि यहाँ ना दुनिया में सबसे ज्यादा पोलो ग्राउंड थे, लगभग 17, यहाँ 17 पोलो ग्राउंड थे। तो इतना ना इतना बड़ा है ना 17 पोलो ग्राउंड दुनिया में कभी कहीं भी है ना किसी रियासत में नहीं था, इतना शान शौकत था निजाम का, हैदराबाद के निजाम का। तो यहाँ 17 पोलो ग्राउंड थे। तो यह ना उसी दुनिया में इतना तो कहीं नहीं था 17 पोलो ग्राउंड, ये सिर्फ हैदराबाद रियासत में ही था इतना बड़ा 17 पोलो ग्राउंड। तो इसीलिए है ना सो जो सैन्य कार्रवाई जो सरदार पटेल ने करवाया उसका नाम रखा गया ऑपरेशन पोलो, जिसके तहत पूरा हैदराबाद रियासत को भारत में उसका विलय हो गया। तो ये पूरा इसका है ना किस्सा कहानी देखिए, निजाम वहां का ही निजाम था, उसका क्या नाम था, मीर उस्मान अली खान। तो ये हैदराबाद का सबसे अंतिम निजाम था। तो इसने ना भारत में है ना सो अपना विलय नहीं करवाया। तो देखिए निजाम का क्या सपना, निजाम के पास है ना तो क्या था, अकूत दौलत था, अकूत दौलत, अकूत धन संपदा। और वहां ना गोलकुंडा की खान थी, हीरे जवाहरात सोना चांदी ये सब की खान थी, मोतियों का एक तरह से शहरी था। तो उसके पास है ना सब पैसा का कोई कमी नहीं था, इतना बड़ा और है ना रियासत भी काफी बड़ा था। जैसे हैदराबाद, जैसे आप है ना तेलंगाना हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र का कुछ जिला था, कर्नाटक का जिला, तो काफी बड़ा है ना जमीन भी इसके पास, इस रियासत के पास काफी लंबा काफी जमीन भी था। और है ना सो ये ना कोस्टल एरिया भी था, और इसमें है ना सो गोलकुंडा की खान थी। तो काफी धनी स्टेट था। तो ये है ना सो ये जो है ना निजाम है सो, तो बोल दिया कि नहीं हम तो भारत में विलय नहीं करेंगे, या तो हम है ना सो अलग स्वतंत्र देश होंगे, नहीं तो पाकिस्तान में मिलेंगे। इसको साउथ पाकिस्तान कहा जाता था। ये जो निजाम है उसने इसका नाम क्या बोला था, हैदराबाद रियासत का साउथ पाकिस्तान। आप जानते हैं कि वेस्ट पाकिस्तान हुआ, जो अभी पाकिस्तान है उसको वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, फिर बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान, एक साउथ पाकिस्तान था। तो साउथ पाकिस्तान कौन था, यही हैदराबाद रियासत। तो ये है ना सो निजाम बोल दिया ये साउथ पाकिस्तान है, हम स्वतंत्र देश के रूप में रहेंगे, नहीं तो पाकिस्तान में मिल जाएंगे, उधर वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये हैदराबाद रियासत साउथ पाकिस्तान। तो उसका देखिए कितना अकूत धन दौलत संपदा था, क्या शान शौकत था, कितना बड़ा ये क्या था रियासत। तो उसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि इस पर जमीन तक का कमी नहीं था, कोस्टल एरिया था और जमीन का कमी नहीं था, पूरा तेलंगाना, हैदराबाद, महाराष्ट्र का कुछ जिला, कर्नाटक का कुछ जिला, तो इतना बड़ा जमीनी एरिया था, रियासत था। तो ये तो था ही, और उसका देखिए कितना संपत्ति था। तो देखिए
तो अब देखिए इसमें इसके इस पास इतना धन दौलत था, इतना संपत्ति था कि 1937 में जो अमेरिका का जो ना टाइम मैगजीन है, टाइम मैगजीन, तो आज भी जानते हैं टाइम मैगजीन है ना, सो ये निकालता है अपने कवर पेज पर फोटो छापता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति होता है उसका टाइम मैगजीन अपने है ना मैगजीन अपने कवर पेज पर फोटो छापता है। तो ये है ना सो टाइम मैगजीन का है ना सो जो टाइम मैगजीन है 1937 में टाइम मैगजीन के कवर पेज पर ये हैदराबाद का जो निजाम है मीर उस्मान अली खान, क्या है, मीर उस्मान अली खान, तो उस समय का जो वहाँ का निजाम था उसका फोटो है ना सो अमेरिका के टाइम मैगजीन के कवर पेज एकदम कवर पेज पर छपा था, और उसमें ये लिखा गया था कि ये जो हैदराबाद का निजाम है इस समय 1937 में दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति है। अभी आप जानते हैं कि है ना सो दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, तो है ना सो आप जानते हैं कि है ना सो ये नंबर 3 कौन है, तो है ना सो भारत का है अडानी है, फिर है ना सो ये और भी है ना कुछ लोग है, तो है ना सो ये तो अमीर अमीर लोग का तो छपता ही, लेकिन 1937 का जो टाइम मैगजीन है उसके कवर पेज पर मीर हैदराबाद के निजाम का पूरा फोटो छपा, और उसमें यह घोषणा किया गया कि पूरे दुनिया में इस समय जो सबसे बड़ा सबसे ज्यादा पैसा वाला आदमी सबसे अमीर व्यक्ति है तो वह है हैदराबाद का निजाम जिसका नाम है मीर उस्मान अली खान। तो ये टाइम मैगजीन के कवर पेज पर ये हैदराबाद के निजाम का फोटो छपा 1937 में, आई पूरा ये लिखा गया कि दुनिया में सबसे जो ताकत पैसा में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो यही मीर उस्मान अली खान जो हैदराबाद का निजाम है, हैदराबाद रियासत का निजाम है। तो ये दुनिया का इतना इसके पास धन दौलत संपदा था, और उसके बाद कितना था देखिए 13,000 करोड़ का खजाना था। देखिए कितना, ये हैदराबाद रियासत था तो उसमें कितना था, लगभग 13,000 करोड़ का इसके पास खजाना था। अच्छा 400 करोड़ का सिर्फ सोना चांदी, देखिए इतना धनी था, इसके पास पैसा था, सोना चांदी हीरे जवाहरात इतना थे कि 13,000 करोड़ का खजाना था, 400 करोड़ का सिर्फ सोना चांदी था, 800 करोड़ का हीरे जवाहरात, देखिए 800 करोड़ का हीरे जवाहरात थे। 400 करोड़ का देखिए इसके पास था ना 185 कैरेट का एक हीरा था, उस समय दुनिया का सबसे बड़ा हीरा। ये किसके पास था, दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था, उसको कहा जाता है जैकब हीरा। तो ये नीले रंग का हीरा था और ना 185 कैरेट का, क्या 185 कैरेट का ये हीरा था, नीले रंग का हीरा। इसका नाम दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था और इसका नाम दिया गया था जैकब हीरा। तो ये किसके पास था, ये हैदराबाद के जो निजाम है उसी के पास था। और वो उस समय उसका क्या नाम था, कितना था, 400 करोड़। देखिए वो जो जैकब हीरा था उसका उस समय वैल्यूएशन था, कितना था, 400 करोड़ का। वो जैकब हीरा का उस समय सिर्फ एक हीरा का ही दाम था 400 करोड़ रुपया। नीले रंग का हीरा था और ना इसको जैकब हीरा कहा जाता था। उस समय दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था और उसका मूल्य कितना था, 400 करोड़ रुपया। और हैदराबाद का निजाम उसको अपने टेबल पर रखता था, पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करता था। तो उस समय दुनिया का जो सबसे बड़ा हीरा था किसके, जैकब हीरा, ये हैदराबाद के निजाम के पास था और उसको वो पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करता था। 400 करोड़ उसका उस समय उसका वैल्यूएशन था। और यही नहीं, उसके पास है ना हीरे का गोल्फ बॉल था। देखिए हीरे का गोल्फ बॉल, ये सब भी था, ये सब था। और उसके बाद ये सब तो था, ये देखिए। और ये जो हैदराबाद जो रियासत था तो उसका खुद का है ना सो ये करेंसी था। जो मीर उस्मान अली खान है हैदराबाद का निजाम, तो ये रियासत था तो उसका खुद का करेंसी था जिसको है ना उस्मानिया करेंसी या सिक्का कहा जाता था। उस्मानिया सिक्का या उसका खुद करेंसी था। और इसका ये जो है ना हैदराबाद रियासत का जो उस्मानिया सिक्का था उसका वैल्यूएशन उस समय इंग्लैंड का जो है ना सो सिक्का था, पाउंड। जानते हैं इंग्लैंड का जो रुपया होता है उसको पाउंड कहा जाता है, पाउंड स्टर्लिंग। तो उस समय का बात है जो ये है ना सो 1900 जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947-48 का बात है, जिस समय देश आज़ाद हुआ था उस समय ये जो है ना ये हैदराबाद का रियासत ये उस्मानिया सिक्का था, करेंसी था, उसका वैल्यूएशन इंग्लैंड के पाउंड स्टर्लिंग से भी ज़्यादा इसका वैल्यू था। तो ये है ना सो इंग्लैंड का जो सिक्का था पाउंड स्टर्लिंग, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन था। हैदराबाद रियासत का उस्मानिया सिक्का जो होता है करेंसी था, उसका वैल्यूएशन पाउंड से भी काफ़ी ज़्यादा था। तो इतना धनी स्टेट था, इसके पास इतना अकूत धन संपत्ति था। तो ये पूरा है ना जो देखिए इतना संपत्ति था। और भी देखिए
हीरे का गोल्फ बॉल था, पाउंड से भी महंगी उस्मानिया करेंसी थी। उस्मानिया करेंसी जो जिसका वैल्यूएशन पाउंड से भी काफी महंगा था। अच्छा, इसके पास यही नहीं, और भी आप जानते हैं कि ये हैदराबाद रियासत था, तो भारत में कितना लगभग 500-600 रियासत था। तो ये सब है ना क्या फैसला किया कि है ना सो अपने आप को भारत में विलय करने का पूरा फैसला अपनी सुरक्षा से कर लिया। लेकिन हैदराबाद रियासत तो ये नहीं किया। तो देखिए इसके पास है ना क्या था, अब देखिए ताकत भी था इसके पास, तो इसके खुद की सेना थी। हर रियासत भारत में अनेक रियासत है, लेकिन उसके पास खुद की सेना नहीं थी। लेकिन इसके पास क्या थी, खुद की सेना थी। 24,000 देखिए इसकी सेना थी, खुद की फौज थी। तो आर्मी भी था, हैदराबाद रियासत के पास खुद का आर्मी था, और उसमें कितना लगभग 24,000 इसके पास सेना थी, खुद की सेना थी। देखिए खुद का डाकतार, देखिए खुद का है ना डाकतार विभाग था। ये पूरा हैदराबाद रियासत का बात बोल रहे हैं कि इसके खुद का है ना तो डाकतार विभाग था। खुद का रेलवे था, खुद का रेलवे भी चलाता था, डाकतार, पोस्ट ऑफिस, खुद का रेलवे है ना हैदराबाद रियासत के अंदर में था। और है ना सो ये है ना सो ये अंग्रेजों का काफी वफादार था। ये पूरा है ना इसका हैदराबाद जो निजाम है, तो इसका पूरा खानदान बायोग्राफी देखिएगा तो ये पूरा अंग्रेजों का काफी वफादार था, पूरा वफादार था। और इतना वफादार था कि है ना जो अंग्रेज बोलता था, इसका निजाम का पूरा है ना वफादारी एकदम दोस्ती एकदम चर्चा में था। और ये है ना सो टीपू सुल्तान, जब है ना सो युद्ध हुआ अंग्रेज का टीपू सुल्तान के साथ, जब युद्ध हुआ अंग्रेज और टीपू सुल्तान जब युद्ध में लड़ा, तो ये हैदराबाद जो रियासत है निजाम, ये खुल के अंग्रेजों का साथ दिया। यानी कि है ना देश का गद्दार भी था ये निजाम जो था, इसका पूरा परिवार फैमिली ये देश का, हमारे देश का गद्दार था, पूरा अंग्रेज का चमचा था। तो जब टीपू सुल्तान और अंग्रेज दोनों के बीच लड़ाई हुआ, तो पूरा ये जो निजाम था हैदराबाद रियासत, ये खुल के अंग्रेजों का साथ दिया और टीपू सुल्तान के विरुद्ध अपना फौज, सेना, पैसा सबका इस्तेमाल किया। और यही नहीं, इसने ये जो हैदराबाद निजाम है यह मराठों के विरुद्ध भी लगा। जब अंग्रेज और मराठा के विरुद्ध युद्ध हुआ, दोनों के बीच में युद्ध हुआ, अंग्रेज और मराठा दोनों के बीच युद्ध हुआ, तो हैदराबाद निजाम क्या किया कि है ना वहां का निजाम खुल के अंग्रेजों का साथ दिया और ना सो मराठा के विरुद्ध भी लड़ा। तो देखिए एक देश का गद्दार, पूरा फैमिली है ना, निजाम है, देश का गद्दार है। तो क्या गया, ये ऐसा गद्दार है कि ये है ना सो खुल के है ना अंग्रेज का साथ दिया और है ना मराठों के खिलाफ है ना सो लड़ा, और उसके बाद है ना सो टीपू सुल्तान के खिलाफ भी लड़ा। तो ये इतना गद्दार है, अंग्रेज का एकदम वफादार पालतू कुत्ता था। ये सब भी था। इसका शान शौकत देखिए, शान शौकत कितना था, इसके पास खुद का फौज था, आर्मी था, जब लगभग 24,000 इसमें इसके फौज में सेना थी। ये सब तो था ही। इसका सुरक्षा के लिए देखिए हैदराबाद का निजाम था, उसको अपने सुरक्षा के लिए लगभग 3,000 अफ्रीकन बॉडीगार्ड रखा हुआ था। उसके पास अपना फौज सेना तो था ही, 3,000 अफ्रीकन बॉडीगार्ड, 3,000 अफ्रीकन बॉडीगार्ड अपने सुरक्षा के लिए। आप जानते हैं सलमान खान जो बॉडीगार्ड रखता है 5-10 होता होगा, 15 होता होगा, 20 होता होगा, लेकिन ये जो हैदराबाद का निजाम था उसके पास बॉडीगार्ड रखा हुआ था। क्या अफ्रीकन, यहाँ का नहीं, अफ्रीकन, लगभग 3,000 अफ्रीकन बॉडीगार्ड रखा हुआ था। अपना सेना पुलिस तो इसके पास था ही, लेकिन अब 3,000 अपनी सुरक्षा के लिए अफ्रीकन बॉडीगार्ड रखा हुआ था। मोस्टंडा ये था, ऐसा शान शौकत था। देखिए इसका महल था, तो हैदराबाद निजाम का जो महल था वो काफी बड़ा था, काफी शान शौकत से भरा हुआ था। और उसमें लगभग 38 है ना सफाई कर्मी थे, सिर्फ साफ सफाई ये सब करने के लिए। उस महल में जो हैदराबाद निजाम का जो महल था उसमें 38 है ना सफाई कर्मी थे, सिर्फ महल के साफ सफाई के लिए। 28 जो है ना सो कर्मचारी थे, तो रखा हुआ था किस लिए, तो 28 कर्मचारी रखा हुआ था ये पानी पिलाने के लिए। यानी कि महल में लोगों को खाना पीना पानी पिलाने के लिए लगभग 28 कर्मचारी ये सब रखा हुआ था। अच्छा, यही नहीं, ये अंग्रेज का वफादार था। जब दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तो ये ना हैदराबाद का निजाम है ना सो अंग्रेज से काफी दोस्ती था और वफादारी था। तो क्या किया कि हैदराबाद का निजाम है ना सो अपना 2 है ना सो लड़ाकू विमान जो है ना, अपना वर्ल्ड वॉर द्वितीय विश्व युद्ध में अपना 2 है ना सो लड़ाकू विमान या ना सो जहाज, अपना 2 लड़ाकू जहाज किसको दिया, अंग्रेजों को दिया कि है ना सो वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए 2 है ना सो अपना लड़ाकू जहाज जो है सो है ना सो ये है ना सो अंग्रेज को गिफ्ट किया कि है ना सो वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए। तो इसके लिए अंग्रेज ने उसकी काफी प्रशंसा की। और उसके बाद 1946 में जब वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, तो ये है ना सो अंग्रेजों ने क्या किया, ये हैदराबाद के निजाम को काफी सम्मानित भी किया। तो ये देखिए कि अंग्रेज को भी है ना सो ये काफी मदद किया, और है ना सो अपना लड़ाकू विमान या जहाज जो भी था ये 2 दिया था, और इसके लिए अंग्रेज ने उसका शुक्रिया किया और इसको सम्मानित भी किया।
तो ये सब है ना, सो ये सब है। तो इतना ये देखिए, इतना इसका शान शौकत था। तो इसी देखिए, आर्मी भी था, सेना था, तो इसी के बल पर इसने फैसला कर लिया कि हमारा सो मेरे पास इतना अकूत धन दौलत है, अंग्रेज भी हमारे साथ ही है, तो अकूत धन दौलत, इतना जमीनी एरिया, हैदराबाद रियासत का जमीन भी काफी ज्यादा था, और इतना अकूत धन दौलत तो हैवे करे, हमारे पास सेना भी है, तो इतना है, अंग्रेज का वफादार हैवे करे, इसलिए फैसला कर लिया कि हम भारत में अपने हैदराबाद रियासत का विलय नहीं करेंगे, हम एक है ना सो अलग साउथ पाकिस्तान या अलग है ना इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, और है ना सो भारत में विलय नहीं करेंगे, अगर स्वतंत्र देश के रूप में रहेंगे। तो इसके बाद ही देखिए यही सब हुआ। अब ये सब घटना हो गई, उसके बाद उसके बाद जब है ना ये सब कांड करने के बाद निजाम का जो है ना हैदराबाद रियासत है, उसमें एक और एंट्री होता है। तो वहां पर एक है ना सो राजनीतिक दल का गठन होता है, जो हैदराबाद रियासत है, तो उसी में 1946 में एक राजनीतिक दल का है ना सो गठन होता है, जिसका नाम होता है MIM। MIM आप जानते हैं, तो MIM का क्या नाम होता है, मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन। तो MIM आप जानते हैं, ये राजनीतिक दल है, आज इसको कहा जाता है ऑल इंडिया MIM। तो इसका अभी है ना सो ये है ओवैसी है ना, इसका अभी अध्यक्ष है, टीवी सब पर देखते होंगे। तो देखिए उस समय ये जो राजनीतिक दल का जो गठन हुआ था 1946 में, जिसका नाम था MIM, मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन। तो 1946 में हैदराबाद में इस राजनीतिक दल का गठन हुआ। उस समय इसका अध्यक्ष कौन था, कासिम रिजवी। कासिम रिजवी। तो ये कासिम रिजवी है ना सो क्या था, ये एक राजनीतिक काफी पावरफुल आदमी था, और है ना सो इसने एक राजनीतिक दल का गठन किया, जिसका नाम था मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन 1946 में, और उसका अध्यक्ष था कासिम रिजवी। और उसके बाद ये कासिम रिजवी क्या किया कि है ना सो ये तो है ना सो एक ऐसा दल था, राजनीतिक दल था, जो मुसलमानों का ही था, मुस्लिमों का था ही। तो इसने ना सो अपने मुसलमान के जो है ना इसका जो दल था, राजनीतिक दल, तो उसके कार्यकर्ता थे, तो ये सब भी मुसलमान ही थे। तो लगभग है ना सो इसका जितना भी जो कार्यकर्ता था, इस सबको है ना सो हथियारों की ट्रेनिंग देना शुरू किया, और इसका है ना सो निजाम से काफी पटता था, कासिम रिजवी का निजाम से काफी पटता था, और काफी करीबी रिश्ता था, और है ना सो निजाम से काफी पटता था। अभी है ना सो कासिम रिजवी है ना सो MIM का अध्यक्ष बन गया, गठन कर लिया, और उसके बाद जितना भी इसका कार्यकर्ता था, इसको हथियारों की ट्रेनिंग, यानी कि एक तरह से फौज हथियारों का ट्रेनिंग देना शुरू किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसका लगभग है ना सो कितना कार्यकर्ता, लगभग 2 लाख इसका है ना राजनीतिक कार्यकर्ता ये सब हो गया, और जिसका नाम दिया गया रजाकार। तो ये सब कौन था कि ये MIM है, जो राजनीतिक दल था उस समय, उसका ना सो ये है ना कार्यकर्ता ये सब था, ये सब कौन था, इसको क्या कहा गया, रजाकार। तो लगभग 2 लाख इसकी संख्या थी। तो इस सबको क्या किया कि है ना सो हथियारों की सबका ट्रेनिंग दिया, ट्रेंड किया, और यह ना पूरा है ना सो निजाम से पूरा मिल गया था। अब निजाम और कासिम रिजवी ये दोनों क्या चाहता था कि है ना सो हैदराबाद रियासत को एक है ना सो इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता था, और एक अलग मुल्क बनाना चाहता था, और दोनों एक दूसरे का हेल्प करने लगा, क्योंकि निजाम अकेले अपने आप को कमजोर समझने लगा। तो उसने क्या किया कि कासिम रिजवी का मदद लिया, और ये फैसला कर लिया कि है ना सो ये है ना सो कासिम रिजवी मदद करेगा, फिर कुछ पाकिस्तान मदद करेगा, कुछ माउंटबेटन है ना सो मदद करेगा, अंग्रेज का वफादार ही था, ये सब मिलके है ना सो भारत सरकार के विरुद्ध है ना युद्ध लड़ेगा, और हैदराबाद रियासत को एक अलग इस्लामिक मुल्क स्टेट बनाएगा। पूरा फैसला लिया। उसके बाद ना ये MIM का जो कार्यकर्ता था, इसको रजाकार कहा गया, और इसका है ना सो पूरा ये है ना ट्रेनिंग दिया गया, हथियारों इस सब की ट्रेनिंग दिया गया। और ये है ना सो जितना भी रजाकार आदमी है, ये सब क्या किया कि हिंदुओं के खिलाफ काफी है ना सो टारगेट किलिंग किया। यानी कि आप जानते हैं हैदराबाद रियासत उस समय 85% क्या था, हिंदू थे, वहां की आबादी थी 85% हिंदू, और है ना लगभग 15% ही है ना मुसलमान थी। लेकिन है ना जितने भी ऊंचा पद था उस हैदराबाद रियासत में, लगभग है ना सो 90% जितना भी ऊंचा पद था, ये सब है ना 90 से 95% किसको था, मुसलमानों को ही दिया गया था। लगभग 4-5% ही है ना ऊंचा पद पर कौन थे, हिंदू लोग थे। और हिंदुओं के साथ काफी बर्बरता पूर्वक है ना सो व्यवहार किया जाता था, हिंदुओं पर टारगेट किलिंग किया गया। खास करके रजाकार फौज जो थी, कासिम रिजवी की जो रजाकार फौज थी, या फिर है ना सो ये निजाम की जो खुद की आर्मी थी, सब ने मिलकर क्या किया कि हिंदुओं पर टारगेट किलिंग, हिंदुओं पर लूटपाट करता था, हिंदुओं पर बलात्कार कर देता था, हिंदू महिला के साथ उनका जमीन खींच लेता है ना सो, जबरन है ना सो अपने पास रख लेता था।
पूरा हैदराबाद जो रियासत था उसका लगभग 40% जमीन किसका था, निजाम के पास ही था। उसका मालिक है ना कौन था, हैदराबाद रियासत का लगभग 40% जो जमीन था उसका मालिक कौन था, ये निजाम था। तो ये है ना वहाँ की जनता है ना, हिंदू जनता का आपको काफी प्रताड़ना ये सब झेलना पड़ता था। उन लोग को है ना सो टारगेट किलिंग, बलात्कार का शिकार होना पड़ता था, काफी गरीबी में रहता था। और जितना भी ये है ना हैदराबाद रियासत में ऊंचा पद था, जैसे नवाब थे, बड़ा बड़ा पोस्ट ये सब था, ये सब क्या ज्यादातर पोस्ट पर 90% मुसलमान ही लोग थे। हिंदू लोग बहुत ही कम काफी कम संख्या में थे, जो थे भी वो काफी चमचा टाइप के थे। तो ये सब तो काम किया ही। तो देखिए वहां पर ना सो अब है ना ये कासिम रिजवी है ना, सो इसका राजाकार, इसका जो कार्यकर्ता था इसको राजाकार कहा गया था, ये भी ट्रेंड हो गया, ट्रेनिंग दिया। तो पूरा हिंदुओं के खिलाफ क्या किया, टारगेट किलिंग, लूटपाट ये सब सब हिंदुओं के खिलाफ करता था। और उसके बाद ना ये सांप्रदायिक दंगा वहां पर फैल गया, सांप्रदायिक दंगा ये सब फैलाता था कासिम रिजवी। जो एमआईएम का अध्यक्ष था वो, ये या फिर है ना सो ये निजाम है तो उसके सेना ये सब मिलके, उसका पुलिस सब मिलके है ना सांप्रदायिक दंगा ये सब हिंदुओं पर काफी अत्याचार ये सब होता था। तो अब ये सब तो होता ही था। अब ये सब तो हो गया। अब है ना कासिम रिजवी और है ना सो ये हैदराबाद का जो निजाम था ये सब मिलकर बोल दिया कि हैदराबाद रियासत को हम लोग है ना स्वतंत्र देश बनाएंगे, एक इस्लामिक देश बनाएंगे, भारत से नहीं मिलेंगे। अब फिर अगर कुछ मदद पड़ेगा तो मदद के लिए क्या पाकिस्तान से है ना सो जिन्ना से मदद मांगने लगा। फिर अमेरिका का जो राष्ट्रपति था उससे मदद मांगा कि हमको बचाइए, हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तान में विलय नहीं होना चाहते हैं। तो अमेरिका का प्रेसिडेंट राष्ट्रपति है ना बोल दिया कि हैदराबाद अभी तक है ना स्वतंत्र देश के रूप में इसको मान्यता नहीं मिला है, इसलिए हम कोई मदद नहीं कर सकते हैं। तो ये है ना सो ये क्या किया हैदराबाद का निजाम है ना, अपना जो कमांडर जिसका सेना था, इसका कमांडर को ना यूरोप भेजा, अमेरिका भेजा, तो हथियारों का है ना इसलिए भेजा कि मदद करे, हथियारों से मदद करे। लेकिन अनेक देश जो यूरोप का देश है वो मना कर दिया कि नहीं, तो ये एक स्वतंत्र देश नहीं है, इसलिए हम इसका मदद नहीं कर सकते हैं। फिर पाकिस्तान से जिन्ना से हेल्प मांगा, और फिर यही नहीं यूएनओ में चला गया, संयुक्त राष्ट्र संघ में अपील कर दिया, अपील यूएनओ में जाके अपील कर दिया कि है ना सो ये है ना सो हैदराबाद है ना इसको जबरन है ना भारत है अपने में मिलाना चाहता है, हम एक स्वतंत्र देश है, रियासत है, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो यूएनओ में ये फैसला हुआ कि 16 सितंबर 1948 पर ये जो है ना जो अपील किया है हैदराबाद का निजाम, यूएनओ में जाके जो अपील किया है उस पर फैसला करेंगे 16 सितंबर 1948 को। और उसके बाद क्या हुआ, घटना यह हुआ कि है ना पाकिस्तान का जो है ना प्रधानमंत्री उस समय था जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, काफी बीमार हो गया, उसको टीबी हो गया। और फिर 11 सितंबर 1948 को इसका है ना सो मृत्यु हो गई, मर गया। 11 सितंबर को क्या हुआ, 11 सितंबर 1948 को ये जिन्ना की मृत्यु हो गई। आना यूएनओ बोल दिया, यूएनओ में जाके जो निजाम अपील किया था, तो ये यूएनओ बोल दिया कि 16 सितंबर 1948 को इस पर ना फैसला सुनाएंगे और ये विचार करेंगे जो भी होगा। अमेरिका मदद देने से ही बोल दिया कि हम लाचार हैं, ये स्वतंत्र देश तो है नहीं, तो क्या करे। तो इसका है ना सो ये क्या किया कि है ना हैदराबाद का अपना है ना सो आर्मी था ही, और उसका है ना कासिम रिजवी, इसका रजाकार सेना था 2 लाख, ये सब मिलकर बोल दिया कि नहीं, हम आप तो है ना भारतीय फौज से लड़ लेंगे। और है ना इस बीच में था ये वहाँ के भारत के जो गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालचारिया, प्रधानमंत्री नेहरू। तो ये है ना सो इनका है ना सो बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर, सॉफ्ट रुख था। जैसा भी जो भी अभी ना हैदराबाद रियासत में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, लूटपाट ये सब हो रहा था, और वो अपने आप को स्वतंत्र देश, इस्लामिक देश बनाना चाह रहा था, तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का रुख काफी सॉफ्ट था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि इस मसला को बातचीत या शांति के जरिए ही सुलझाया जाए। वहाँ गवर्नर जनरल थे जो सी राजगोपालचारिया, तो उनका भी मन था कि इस मामला को शांति से बातचीत के जरिए ही हल कराए, जबकि हालत काफी खराब हो गया। वहाँ हिंदुओं पर है ना ये रेलवे में है ना, ट्रेन में है ना राजाकार सेना, कासिम रिजवी की राजाकार सेना रेलवे पर है ना सो हमला कर दिया था, स्टेशन पर ट्रेनों को फूंक दिया, का गांव ये सब में ना दंगा, सांप्रदायिक दंगा फैल गया। हिंदुओं पर खासकर ये गरीब जनता पर काफी शोषण होता था। तो लेकिन फिर भी है ना सो जवाहरलाल नेहरू, वहाँ के गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी, ये सब मौन थे, चाहते थे कि है ना सो कि मामला शांति से सुलझ जाए। लेकिन उस समय भारत के जो गृह मंत्री थे, भारत के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष, वो उनका गुस्सा काफी बढ़ गया। वो चाहते थे कि नहीं, इसको है ना सो ये मामला शांति से कभी नहीं सुलझेगा, अब इस पर है ना कड़ाई से ही होगा। जब तक है ना सो इसको है ना फौजी कार्रवाई नहीं किया जाएगा तब तक ये है ना बात सुलझेगा नहीं। इस तरह जो है ना जो पूरा ये जो है आंध्र प्रदेश में जो हैदराबाद रियासत है, इसमें इतना ना ये जो ना हिंदुओं पर इतना जो अत्याचार हो रहा है, ये अलग देश
बना रहा है, मान नहीं रहा है। तो इस पर ना जब तक है ना सो कड़ी से कड़ी जब तक कार्रवाई नहीं करेगी, सैन्य कार्रवाई ये सब जब तक नहीं होगा तब तक ये मामला सुलझेगा नहीं। तो इसको है ना सॉफ्ट कॉर्नर नहीं लेना है। लेकिन नेहरू का जो प्रधानमंत्री थे वो बोलते थे नहीं, इस पर उनका रुख काफी नरम था निजाम पर, और चाहते थे मामला बातचीत से ही हो, जितना अटकाए। लेकिन ये सरदार पटेल है ना, इनका ये था कि नहीं, इस पर फौजी कार्रवाई करके अब इसको है ना सो जबरन है ना सो इसको है ना सो भारत में विलय इसका कराना ही होगा। तो इसमें क्या हुआ कि यूएनओ में 16 सितंबर को इस पर सुनवाई होना था। 11 सितंबर को क्या हुआ कि है ना सो जिन्ना मर गया। अब है ना सरदार पटेल ने ये बोला कि यही मौका है, और उसका 13 सितंबर को क्या हुआ, भारतीय फौज चारों तरफ से हैदराबाद रियासत को घेर लिया, और इसमें है ना सो भारतीय सेना पूरा हैदराबाद रियासत में घेर ली। और उसके उसमें है ना सो ये जो हैदराबाद कासिम रिजवी की जो है ना MIM का जो अध्यक्ष था, उसका लगभग 2 लाख है ना रजाकार सेना था। और ये हैदराबाद है ना निजाम का, उसका भी 24,000 सेना था। इधर भारतीय फौज 36,000 भारतीय फौज था। तो ये चारों तरफ से हैदराबाद रियासत को घेर लिया, घुस गया। फिर युद्ध हुआ, मारकाट हुआ। आप जानते हैं कि भारतीय फौज काफी ट्रेंड था, काफी एक्सपीरियंस था, इसको है ना सो ट्रेंड था, प्रशिक्षित था। लेकिन हैदराबाद का जो सेना था, निजाम का जो सेना था, वो उतना ट्रेंड नहीं था, उतना अप्रशिक्षित ट्रेंड नहीं था। राजाकार सेना ये भी काफी है ना सो ट्रेंड नहीं था, इसके पास प्रशिक्षण का कमी था। भारतीय फौज काफी प्रशिक्षित था। तो ये है ना भारतीय फौज के सामने ये राजाकार सेना 2 लाख है या निजाम की फौज कोई टिक नहीं पाई। और 3-4 दिन में ही है ना सो क्या हुआ कि भारतीय सेना ने ये जो हैदराबाद निजाम है उसका महल को घेर लिया। तो ये 13 सितंबर को ये भारतीय फौज हैदराबाद रियासत में घुसी, और 17 सितंबर को क्या हुआ कि है ना सो ये पूरा भारतीय सेना ये है ना सो राजाकार आर्मी को हरा के, निजाम की सेना को हरा के पूरा हैदराबाद निजाम था उसका महल को पूरा घेर लिया। और फिर 18 सितंबर को क्या हुआ कि ये निजाम का जो है ना सेना था उसका कमांडर है ना सो भारतीय सेना के कमांडर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और इस तरह पूरा हैदराबाद रियासत है ना उसका है ना सो भारत में विलय हो गया। तो विलय हुआ, और इसके लिए है ना सो सारा क्रेडिट किसको दिया गया, भारत के लौह पुरुष भारत के लौह पुरुष गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही इसका सारा क्रेडिट दिया गया। क्योंकि नेहरू बोलता था कि नहीं, सैन्य कार्रवाई नहीं करना चाहिए, शांति से ही इस बात का निपटारा होना चाहिए। लेकिन ये सूझबूझ था सरदार पटेल का कि है ना सो जो है ना सो इतना दुराचारी जो है ना निजाम था, जो इसके पास इतना अकूत धन दौलत संपदा था, और ये जनता पर है ना काफी है ना सो अत्याचार करता था, शोषण करता था, और अपने आप को एक इस्लामिक मुल्क, स्वतंत्र देश बना रहा था। भारत में इसका विलय नहीं हो रहा था। तो सैन्य कार्रवाई करके भारत में 18 सितंबर 1948 को इसका है ना पूरा हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हो गया। और है ना ये निजाम है उसका सेना राजाकार ये सब है ना सो सरेंडर कर दिया। और है ना सो इसमें है ना सो इसमें है ना सो लगभग 13,073 राजाकार जो है ना कासिम रिजवी का जो राजाकार था उसमें लगभग 14,000 वो मारा गया। 14,000 राजाकार मारा गया। 800 कुछ है ना सो निजाम की सेना मारी गई। अब भारतीय फौज कितना मरी, लगभग 66 ही है ना भारतीय फौज का कैजुअलिटी हुआ। लेकिन है ना 800 से ज्यादा है ना निजाम की सेना मरी, और है ना राजाकार भी 13-14,000 इतना मरा। अप्रशिक्षित था, भारतीय फौज काफी ट्रेंड थी। अब पूरा हैदराबाद का रियासत का इस तरह भारत में पूरा विलय हो गया। आप जानते हैं कि इस पूरे ऑपरेशन को क्या किया गया, सरदार पटेल ने नाम दिया ऑपरेशन पोलो। इसलिए कि उस समय जो हैदराबाद रियासत था काफी अमीर धनी मनी स्टेट था, और वहाँ लगभग दुनिया में सबसे ज्यादा पोलो ग्राउंड थे, लगभग 17 पोलो ग्राउंड थे। ये पूरा निजाम का शान शौकत इस सब को दर्शाता था। तो इसीलिए ये जो है ना जो सैन्य कार्रवाई जो की है सरदार पटेल ने, तो उसका ऑपरेशन का नाम क्या दिया कि है ना ऑपरेशन पोलो, जिसके तहत पूरा हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हो गया। तो इसीलिए अभी भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फैसला किया है कि 13 सितंबर से 18 सितंबर तक क्या मनेगा, ये मनेगा हैदराबाद मुक्ति दिवस। इसीलिए कि 18 सितंबर 1948 को पूरा हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हो गया। तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।